दोस्तों 24 आवर्स हैं अमेरिका के पास अगर उसे अपना शट डाउन रोकना है। अब आप कहोगे कि ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ आपको तो पता नहीं है, लेकिन आपको जो चीज़ पता नहीं होती है वही बताने के लिए हम लोग आते हैं। और स्टॉक मार्केट पर इस इवेंट का बड़ा असर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट पर इन सब चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए पूरी तरीके से यहाँ पे शट डाउन के लिए 24 घंटे के लिए देखिएगा, प्रिपेयर्ड रहिएगा। और यहाँ पे अगर डेडलाइन कंप्लीटली देखिएगा, आपको कल तक की है। 1 अक्टूबर के बाद, 1 अक्टूबर से पहले अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रम्प साहब को ये चीज़ करनी है। अब क्या चीज़ है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन अपडेट क्या है और ये कब है, देखिएगा पूरा मार्केट फोकस करेगा इस पर, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की। एक्चुअल में शटडाउन होता क्या है, गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप देखिएगा गोल्ड के चाल को पकड़ पाओगे, क्रिप्टो की चाल को पकड़ पाओगे और अमेरिका के स्टॉक मार्केट की चाल को पकड़ पाओगे। पूरा ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यूएस का मार्केट अगर इम्पैक्ट होता है किसी भी इवेंट से तो स्टॉक मार्केट चाहे कोई भी हो इम्पैक्ट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट है रिस्पेक्ट टू द यूएस गवर्नमेंट शटडाउन एज द डेट इज अप्रोचिंग फास्ट। यानी कि अगर आप देखेंगे जो डेट है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की, वो अप्रोच कर रही है बहुत तेजी से। अब बहुत तेजी से तो आपको पता तो होना चाहिए डेट क्या है। तो अगर आप देखेंगे द लास्ट डेट फॉर द गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट को जो फंड्स मिलते हैं जिससे वो देखिएगा अपने एक्सपेंडिचर करती है, तो उसका देखिएगा टाइम टू टाइम बिल पास होता है। अगर वो बिल पास नहीं होता तो वो देखिएगा गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसी को देखिएगा, जो डेट है उसकी वो आपको देखने को मिल रही है गवर्नमेंट की फंडिंग की, वो है सितंबर 30। यानी कांग्रेस नीड्स टू क्लियर, कांग्रेस यानी कि वहाँ का संसद, अमेरिका का संसद, और एक्सटेंड यानी कि इस बिल को या तो एक्सटेंड कर दे या तो इसको क्लियर कर दे जल्दी। लेकिन कब तक, 1 अक्टूबर से पहले। अगर वो प्रिवेंट करना चाहता है गवर्नमेंट शटडाउन को, अगर गवर्नमेंट शटडाउन को प्रिवेंट करना चाहता है तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी और इसका बड़ा रिएक्शन आएगा स्टॉक मार्केट पे। और लेकिन इससे पहले मार्केट नर्वस होगा, यानी कि कल मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर्स आपको नर्वस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और फिर बाद में देखिएगा ये जब क्लियर हो जाएगा तो अलग बात है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट तो मॉर्निंग में खुलता है ना, तो इसलिए ये तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। और आज कन्विंस करना होगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब को, आज सबको कन्विंस करना होगा। हालांकि उनके देखिएगा सांसद ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है कन्विंस करना होता है, क्योंकि दोनों अपोजिशन पार्टी और देखिएगा रूलिंग पार्टी मिलकर ये डिसीजन लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प साहब विल मीट विद द 4 कांग्रेशनल लीडर एट द व्हाइट हाउस। यानी कि अगर आप देखेंगे, ये आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये आज इनका यहाँ पे पूरी तरीके से मीटिंग, वार्तालाप, और कितना, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितनी स्पेंडिंग मिली। अगर फंड्स कम भी मिलेंगे, लैक ऑफ फंड्स होगा तो भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम बहुत होगी, तब भी गवर्नमेंट के लिए देखिएगा ये बड़ा निगेटिव अपडेट होगा। और ये पूरी तरीके से इनको करना पड़ेगा ताकि ये शटडाउन रोक सकें अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेटेस्ट ऑन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एज गवर्नमेंट शटडाउन लूम्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से पॉसिबल गवर्नमेंट शटडाउन इज डे अवे, एक दिन बचा हुआ है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड GOP लॉक्ड इन अ फंडिंग स्टैंड ऑफ विद द डेमोक्रेट्स। तो आपको पता है डेमोक्रेट्स अदर पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के देखिएगा जो सांसद होते हैं या मेयर होते हैं। और आपको पता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट डेट आपको पता है वेडनेसडे है, उससे एक दिन पहले बिल साइन हो जाना चाहिए, तभी वो क्लियर हो पाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेसिडेंट विल मीट विद द टॉप लीडर्स फ्रॉम बोथ पार्टीज टुमारो। यानी कि आज देखिएगा सबसे मुलाकात करेंगे। ही कैंसिल्ड एन अर्लियर सिट डाउन विद द डेमोक्रेट्स। यानी कि अगर देखेंगे इससे पहले उन्होंने मना कर दिया था, बट आपको पता है कि जब आपका जो लास्ट डेट होती है, जो डेडलाइन होती है, वो पास होती है, तो आपको पूरी तरीके से अपने नेचर को चेंज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं डेमोक्रेट्स हैज़ कॉल्ड देयर डिमांड, डेमोक्रेट ने अपनी डिमांड्स बताई हैं, विच सेंटर
प्राइमरीली ऑन हेल्थ केयर पॉलिसी, टोटली अनरिलीजेबल। तो अनरीजनेबल अगर ये कह रहे हैं तो आप देख सकते हो कि डेमोक्रेट अलग डिमांड रखेंगे, फिर दोनों में नेगोशिएशन होगा, तब जाके ये शटडाउन रुक सकता है। लेकिन उससे पहले स्टॉक मार्केट अमेरिका के नर्वस ज़रूर होंगे, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट फंडिंग, यानी कि ये फंडिंग से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें क्या है, फंडिंग से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो कि ये बड़ा इम्पैक्ट है, और इजराइल को लेकर भी काफ़ी सारी बातें उठ रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ है, ये जो पूरा सिनारियो है, ये पूरे ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो इस ग्लोबल मार्केट के इवेंट के लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।